नमस्कार। आप सभी का श्री कृष्ण चैनल पर मैं संदीप सिहारे स्वागत करता हूँ। क्या आपने कभी माता भवानी के परमधाम के बारे में सुना है? क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि जैसे श्री गणेश का लोक गणेश लोक, शिव का लोक शिवलोक, विष्णु भगवान का लोक वैकुंठ लोक है, तो क्या माता भवानी का भी अपना लोक है? तो आइए आज हम देवी दुर्गा के लोक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमें उनके लोक की जानकारी देवी पुराण से मिलती है। देवी पुराण के 12वें स्कंद में अध्याय 9 से 12 तक इस लोक का विस्तृत वर्णन किया गया है। सुना है देवी दुर्गा का यह लोक ब्रह्मलोक के ऊपरी भाग में उनकी इच्छा से निर्मित है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले माँ भवानी ने अपने निवास हेतु इस लोक का निर्माण किया। मणिद्वीप के चारों ओर अमृत का सागर विद्यमान है। मणिद्वीप लोक के पूर्व में देवराज इंद्र की पुरी अमरावती है, जिसमें वह सची देवी के साथ निवास करते हैं। दक्षिण में यमराज की पुरी है, जहाँ पर चित्रगुप्त के साथ वह रहते हैं। पश्चिम में वरुण की नगरी है एवं उत्तर में यक्ष लोक है। इसके अलावा अग्निकोण में अग्निलोक है, जहाँ वह अपनी शक्तियों के साथ रहते हैं। ईशान कोण में भगवान रुद्र का लोक है, जहाँ वह अपनी शक्ति के साथ रहते हैं। मणिद्वीप में प्रवेश के लिए उत्तर दिशा में एक लोहे का बना हुआ विशाल परकोटा है, अर्थात बहुत बड़ी विस्तृत दीवार है। इसमें प्रवेश के लिए 4 दरवाजे हैं। यहाँ द्वारपाल नियुक्त रहते हैं। इस परकोटे के अंदर जो अन्य ब्रह्मांडों से देवी भक्त दर्शनार्थ आते हैं, सो उनके यहाँ वाहन गण रहते हैं। यहाँ विमानों की गड़गड़ाहट से यह स्थान गूंजता रहता है। लोहे के परकोटे से आगे कांसे का बना हुआ परकोटा है, फिर उससे ताम्र का परकोटा, फिर सीसा का, फिर पीतल का परकोटा है। इससे आगे रजत का, फिर स्वर्ण का और फिर पुष्प धातु का बना हुआ परकोटा है। इन परकोटों में कहीं वसंत राजा विद्यमान हैं, तो कहीं ग्रीष्म अपनी शक्तियों के साथ निवास करते हैं। इन सभी परकोटों से आगे पद्मराग मणि से निर्मित परकोटा है। इस पद्मराग मणि परकोटे में देवी की 64 कलाएं निवास करती हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं, जैसे विशालाक्षी, पिंगलाक्षी, माया, स्कंद माता आदि। इन सभी देवियों के इस परकोटे में अपने अपने लोक हैं, अपनी अपनी प्रजा है, जहाँ पर यह अपने गणों सेवकों सहित रहती हैं। पद्मराग मणि परकोटे से आगे गोमेद मणि से बना हुआ परकोटा है। इस परकोटे में देवी की 32 महादेवियाँ निवास करती हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं: महामाया, जगदम्बा, अंबिका, महाकाली, कालरात्रि। इनके भी अपने अपने लोक हैं। गोमेद मणि से आगे हीरे का बना हुआ परकोटा है, जिसमें भगवती शिवा की सेविकाएं रहा करती हैं। इस परकोटे से आगे वैदुर्य मणि से बना हुआ परकोटा है, जहाँ पर देवी की मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं। वैष्णवी, माहेश्वरी, वाराही, इंद्राणी,
चामुंडा, ब्राह्मी आदि। इन सबके भी अपने अपने लोक हैं इस परकोटे के अंदर। इससे आगे इंद्र नीलमणि का बना हुआ परकोटा है। यह 10 योजन लंबाई में फैला हुआ है। इस परकोटे की भूमि इंद्र नीलमणि तत्व से बनी हुई है। यहाँ के सरोवर, वृक्ष, नदियाँ, घर, प्रत्येक वस्तु इंद्र नीलमणि तत्व से निर्मित है। इससे आगे मोती का बना हुआ परकोटा है, जहाँ पर अष्टदल कमल है। प्रत्येक दल में एक एक शक्ति वास करती है। यह 8 शक्तियाँ देवी की मंत्रणा करने वाली शक्तियाँ हैं। इस परकोटे से आगे महामरकत मणि का बना हुआ परकोटा है। यहाँ पर 6 कोणीय यंत्र है, जिसके प्रत्येक कोण पर क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि अपनी शक्तियों के साथ रहा करते हैं। इससे आगे प्रवाल भित्ति का बना हुआ, प्रवाल मणि का बना हुआ परकोटा है। यह भी लंबाई में 10 योजन फैला हुआ है। इस परकोटे के अंदर देवी की शक्तियाँ रहा करती हैं। इससे आगे 9 रत्नों का बना हुआ परकोटा है। इन सभी परकोटों से आगे भगवती शिवा का चिंतामणि भवन है। इस भवन में प्रत्येक वस्तु चिंतामणि तत्व से निर्मित है और तेज में सभी परकोटों से यह सबसे अधिक है। यहाँ पर जो मंडप बने हुए हैं वह संख्या में 4 हैं। श्रृंगार मंडप, ज्ञान मंडप, मुक्ति मंडप और एकांत मंडप। श्रृंगार मंडप में भगवती शिवा देवी अपनी सखियों के साथ गायन करती हैं। ज्ञान मंडप में भगवती शिवा देवी दिव्य सिंहासन पर बैठकर अपने भक्तों को ज्ञान देती हैं। मुक्ति मंडप में वही मुक्ति प्रदान करती हैं अपने भक्तों को। इसके अलावा जो एकांत मंडप है, वहाँ पर देवी अपनी सखियों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ सलाह मशवरा करती हैं। यहाँ पर सभी ब्रह्मांडों से जो जानकारी आती है उसे उनकी शक्तियाँ उन्हें बताती हैं। चिंतामणि भवन में दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री महादेव भगवती भुवनेश्वरी के साथ विराजित हैं। इन महादेव का तेज करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र के समान है। इसी प्रकार देवी शिवा का तेज भी है। पंचमुख महादेव दिखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इसके अलावा पुष्टि, धृति, कीर्ति, यह सारी शक्तियाँ उनके सिंहासन को घेर कर खड़ी रहती हैं। इस दिव्य सिंहासन के पाए के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर हैं। तो यह जो मणिद्वीप लोक है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाशमान चिंतामणि नामक भवन है, जहाँ भगवती शिवा भगवान भुवनेश्वर के साथ निवास करती हैं। इस मणिद्वीप लोक का विस्तार, इसका जो तेज है, मणिद्वीप लोक का तेज 10,000 योजन तक अंतरिक्ष में फैल रहा है। जितने भी परकोटे बताए हैं, जैसे कोई परकोटा यदि रजत का बना है तो उसके अंदर जो नदी है, जो सरोवर हैं, जो वाटिकाएँ हैं, जो सड़कें हैं, जो भवन हैं, वह सब के सब रजत से बने हैं। इसी प्रकार जैसे कोई परकोटा इंद्र नीलमणि से है, सो वहाँ की प्रत्येक वस्तु इंद्र नीलमणि तत्व से ही निर्मित है। माँ भवानी का यह लोक दिव्य लोक में उनकी इच्छा से निर्मित है।
माँ शिवा देवी अपने भक्तों को मोक्ष देती हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में जो देवी के भक्त होते हैं वह इसी धाम को प्राप्त होते हैं। देवी के धाम में ना किसी प्रकार की बीमारी है, ना बुढ़ापा है, और सभी लोग युवा अवस्था से संपन्न रहते हैं। ना लोभ है, ना काम क्रोध आदि विकार हैं, अर्थात यहाँ की प्रजा बड़े सुख से रहा करती है। जो देवी दुर्गा हैं उनका एक लोक और है जिसे शिवलोक कहा जाता है। वहाँ पर वह भगवान शिव के साथ निवास करती हैं। सो आपको इस मणिद्वीप के बारे में जानकर कैसा लगा, कृपया कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक व मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।